तरीके मताला से पता चलता है कि उर्दन शाम और इसराइल के दरमियान एक इलाका आबाद था जो नहायत सरसब्ज़ शादाब था। इस इलाके के बीच एक शहर सूडान के नाम से आबाद था जिसकी बस्तियां नहायत सरसब्ज़ शादाब थीं। इधर हर किस्म के अनाज और मेवे कसरत से पैदा होते थे। शहर की खुशहाली देख के यहाँ अक्सर लोग मेहमान बन के आते थे और शहर के लोगों को इनकी मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। शहर के लोग मेहमानों की हद दर्जा आमद से तंग आ गए थे। इनकी मेहमान नवाजी की तंगी को देख के शैतान को मौका मिल गया। इसने एक ऐसा घिनौना खेल खेला जिसकी मिसाल माजी में शायद बहुत कम मिलती है। इब्लिस एक बुरे इंसान के रूप में आ गया और इन लोगों से कहा, अगर तुम मेहमानों की मेहमान नवाजी से नजात चाहते हो तो जब कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ बदसलूकी करो। बस फिर शैतान साहब ने इनको ऐसी बुरी आदत लगाई। रफ्ता रफ्ता ये लोग इस बुरे काम के इतने आदी हो गए, औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ अपनी हवस पूरी करने लगे। इसके अलावा भी ये कौम हद से गुजर गई। मुसाफिरों को लूट लेते, धोखेबाजी करते और ये काम वो बड़े फ़खरिया अंदाज से करते। इन सब में से सबसे घटिया काम लोगों के साथ जिनसी ज़्यादती करना था और ये काम वो बहुत शौक़ से करते थे। कोई भी महफिल इनकी इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। यहाँ तक कि मुसाफिरों में अगर कोई खूबसूरत नौजवान नज़र आता तो उसे अपनी हवस का निशाना बना लेते। यह कौम सरकुशी में हद से बढ़ चुकी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सूडान की तरफ पहले से रवाना कर रखा था। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपने जब अपनी कौम को शैतान के बहकावे में देखा तो लोगों को इस फाल बात से मना फरमाया जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। तुम वो बेहया करते हो, तुमसे पहले किसी ने ना की होगी। तुम मर्दों के पास जाते हो अपनी हवस पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से ज़्यादा गुजर चुके हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये सलाही बातें सुन के इनकी कौम ने इंतहाई बेहयाई से जो कुछ भी बातें की वो भी कुरान करीम की सूरत में है कि इस कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना था, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दिल के साथ तबलीग जारी रखी। आपकी मेहनत की वजह से कुछ लोग सीधे रास्ते पर आ गए, लेकिन अभी भी इन लोगों में कसरत बदकारों की ही थी। यहाँ तक कि इस बुराई के कामों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी भी शामिल थी। जब इस कौम की सरकोशी और बदफाली काबिल हदायत ना रही तो अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजने का फ़ैसला किया। चनाचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते लेकर आसमान से उतरे और हज़रत इब्राहीम से मिलने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। ये सब फ़रिश्ते नहायत ही खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में थे। इन मेहमानों के हुस्न और जमाल को देख के और अपनी कौम की बदकारी का ख्याल करते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम काफ़ी हद तक परेशान हो गए। थोड़ी ही देर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मासरा कर लिया और दीवार पर बदफाली की गढ़ से चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नहायत दिल से समझाना शुरू कर दिया, लेकिन नाफरमानों और सरकश कौम अपने बदफाली के काम से बाज ना आई। ये देखते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो आए और इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इनकी आंखों पर ज़रब लगाई और वो अंधे हो गए। इन्होंने कहा, ए लूत, तू हमारे पास जादूगर लेके आया है और आपको बड़ी धमकियां दी। आप अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में फ़िक्रमंद हो गए कि जब ये फ़रिश्ते चले जाएंगे तो ये लोग मुझे अज़ियत देंगे। फ़रिश्ते अब तक ये मंज़र खामोशी से देख रहे थे। जब इन की गुस्ताखी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी बढ़ने लगी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले कि आप डरे नहीं, मैं आपके रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। ए लूत, घबराओ नहीं और दरवाज़ा खोल दो और इन ज़ालिमों को आगे आने दो। इन ज़ालिमों की मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। सिर्फ सुबह होने की देर है और सुबह होने में अब ज़्यादा वक़्त नहीं है। इस मंज़र को कुरान करीम में यूँ बयान किया गया है, जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत के पास पहुँचे तो नहायत गमगीन और तंग दिल हुए, क्योंकि इन्होंने फ़रिश्तों को पहचाना ना था।
वो समझे कि वो इंसान हैं और अपने कौम की आदत बात से वाकिफ़ थे। लूत कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का है और इन मेहमानों की खबर पाते ही इनकी कौम अपनी हवा से मजबूर होकर इनके घर की तरफ दौड़ी हुई आई। लूत ने इनसे कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, यानी तुम इनसे निकाह करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पकीज़ा हैं, और अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुमसे कोई भी भला आदमी नहीं? वो बोले, ए लूत, तुम्हारी बेटियों से हमें कोई गर्ज नहीं है और तुम खूब जानते हो हम क्या चाहते हैं। इस आलम में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत परेशानी में बोला, काश मुझ में तुमसे तनहा लड़ने की ताकत होती या कोई ताकतवर और मजबूत बना देने वाला होता। तो फरिश्तों ने अपने आप को बेनकाब करते हुए कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए हैं और ये कि आप अपने ख़ानदान को लेके यहाँ से चले जाएं और आप में से कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। बेशक इस कौम पर वो अज़ाब पहुँच कर रहेगा जो इन तक पहुँचना है। बेशक इनकी तबाही के लिए सुबह का वक़्त मुकर्रर है। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर हुक्म पहुँचा तो इन्होंने इस बस्ती को आसमान में उठा के ज़मीन पर पटक दिया और अल्लाह ने इन पर पत्थरों की बारिश बरसा दी। हर पत्थर खुदा की तरफ से नामज़द था। ये बस्ती कोई इतनी दूर नहीं बल्कि मक्का से शाम तक सफ़र करते हुए रास्ते में पड़ती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को अल्लाह के हुक्म से लेके बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों में उठा के आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर ज़मीन पर ये बस्तियां उल्टा दी। ये आबादियां ज़मीन पर गिर के कौम लूत के लोग मर गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े हो गई। आइए, इस वक्त जब ये शहर उल्ट पुल्ट हो रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम विला था, जो दर हकीकत मुनाफिक थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, इसने पीछे मुड़ के देखा और कहा, हाय मेरी कौम। और इसी वक्त आसमान से एक पत्थर इस पर गिरा और ये भी मर गई। कुरान करीम में बयान है कि हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों को नजात दी, लेकिन इनकी बीवी को रोक लिया और इसका ऐसा इंजाम हुआ जो पत्थर इस कौम पर बरसाए गए। हर पत्थर पर इस बंदे का नाम लिखा हुआ था जिससे वो हलाक हुआ। इस औरत की लाश आज भी इन पत्थरों में आने वाली कौमों के लिए इबरत का निशान बनाने के लिए इन पत्थरों में महफूज करके छोड़ दी है।